काड़ा से डॉक्टर गुलरेज डॉक्टर अजम सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये तो नून लीग का भी हमेशा पहले होता था। जैसे मतलब कि वो स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने दी हुई है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मतलब कि दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे लगवाए में अपने जलसों में और रायबंड वगैरह में जब ये होते थे ऑपोजिशन में। तो ये पीटीआई को क्यों ज़रा सा भी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से सिर्फ जो है ना इतना अताब का निशाना बनाया जा रहा है? मतलब इसकी क्या वजह है कि पीटीआई को मुसलसल 3 साल से किया जा रहा है? मतलब वो तो इतना सवियर बोलते भी नहीं है, मतलब बोटियां नोच लेंगे वाली जैसी स्टेटमेंट जो वजीर दिफा की है वो तो मतलब ऐसी कभी बात नहीं की, मेरा ख्याल में किसी ने भी ऐसे नहीं बात की। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है, कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप माजरत के साथ थोड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। खान साहब ने जो बातें कही हैं और जो पीटीआई ने जो जिस किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने एक दो दफ़ा मेरा ख्याल है गरजा है, एक आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, एक दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं और फिर जाके जब ही पालन दे रहे और इन द मीन वाइल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नई चीफ के साथ गपशप मार के जब भी पा के बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या आपने आपको आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई हैज़ जो पीटीआई ने किया है ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं, जो गाली गलोच आपने की है पीटीआई ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी और करंट आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो एक आध दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने ख्वाजा साहब ने कह दिया, उसके बाद ख्वाजा साहब लेट गए, तो आप भी लेट जाए ना, तो क्या हो जाएगा? आप लेट जाए, सॉरी 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 कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई साहब माफ़ कर दो असी थोड़े नौकर, तो चलो गल अगे बढ़ती है। तुसी तो एक गल तो बाद दूजी गल ते आ जाते हो। तो ये आप प्लीज़ मेहरबानी करें रिकॉर्ड को सही रखें कि आपने जो चौके छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है उसके कंपैरिजन में तो मियां नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का ले लिया होगा और वो भी शायद रन आउट हो गए होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर गुलरेज जी इसी से ये पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि अपने वाइट हॉर्स से नीचे उतरे, पीटीआई को कहते हैं, वो कहते हैं कैसे नीचे उतरे? खान साहब इनविटेशन दे चुके हैं बार बार कि मैं बातचीत को तैयार हूँ। अब वो क्या करें? वो कहें कि मैं करप्शन को लीगल समझता हूँ, या फिर वो ये कहें 9 मई में मुझे फांसी दे दो। हुकूमत के पास ताकत है तो हुकूमत अपने वाइट हॉर्स से नीचे क्यों नहीं उतरती? आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि वो आगे बढ़ें और वो बातचीत करें? अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि जी खान साहब तो वाइट हाउस से उतरे हुए हैं नीचे और वो कह रहे हैं हुकूमत जो है वो वाइट हाउस से नीचे उतरे, यही कह रहे हैं ना आप। और तो एक्चुअली सूरत हाल मेरा ख्याल है दो हाथ से ताली बजती है। खान साहब कभी कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूँगा। तो ये तो फिर खान साहब नहीं ना नीचे उतर रहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हम तो है ही नहीं गेम के अंदर। गेम के अंदर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बात करें, आगे डिस्कस करें कि अगली इलेक्शन कब होगी, क्या क्या होगा, पार्लियामेंट के आए। आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते एंड सो ऑन। तो ये नहीं सही बात कि जी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। देखिए इस वक्त कुछ 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं खान साहब के ऊपर। वन ऑफ दम इज़ ऑफ द 9 मई एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके लिए काफ़ी एविडेंस है और मेरा ख्याल अगले एक आध दिन में जनरल फैज़ को भी सज़ा हो जाएगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट चले, दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि खान साहब को कोई ट्रस्ट नहीं करता। खान साहब इतने यू टर्न्स लेते हैं कि नोबडी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो सऊदी अरेबिया ने गारंटी दे दी थी ना, और आसिफ ज़रदारी ने तो अपनी गारंटी दे दी थी खप्पे पाकिस्तान। तो एंड सो ऑन। तो खान साहब इज़ नॉट रेडी टू टॉक। वो कहते हैं मेरी बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। अभी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके अगले दिन उन्होंने DGFIA और IB को बुला लिया और कहा कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनको पकड़ो, अंदर करो, इनके नीचे निकालो, इनके ऊपर क्या क्या और जेलों में डालें इनको। तो खान साहब तो पहले दिन से इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करने वाले थे। और आखिरी पॉइंट आपका कि ये लोग तो सारे करप्ट हैं तो इन, और खान साहब तो बड़े साफ़ सुथरे हैं,
That's not the case. हाँ, माजरत के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली जो करप्शन केपी में हुई है पीटीआई ने की है, और जो करप्शन खान साहब की एक्सटेंडेड फैमिली ने की है, वो कुछ छुपी भी बात नहीं है। जो पंजाब के अंदर जो हो रहा था बुज़दार एंड द फ्रेंड्स ऑफ द बेगम, अब रहने देना इस बात को। जो बात तस्लीम करने वाली होती है, अगर आप वो तस्लीम कर लें तो बात आगे बढ़ती है। अगर आप वही नहीं तस्लीम करते और ये कहते हैं जी ये तो चोर थे, असी साफ सुथरे स्नो वाइट आते, ऐसा काम नहीं चलता। अगर आप होते तो शायद थिंग्स माइट हैव बीन बेटर, बट योर गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट हैज नॉट बीन लाइक दैट। PTI government was a bad government for 4 years, and it was a corrupt government, and Punjab was and KP were the sources of corruption. तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। ये कार्ड से जी मैंने तो पता ही नहीं सी क्यों हो रहा है, मेरे यार दोस्त करते पे सन, मेरी बीवी दी यार दोस्त करते पे सन, वो जो चीफ मिनिस्टर में लगाया सी जिन्होंने असी क्या सारे ने क्या कड्डो है तो करप्शन हो रही है, नहीं जी उन्हें मैं नहीं कटना। दिस इज नॉट ऑन ना, बी फेयर। ठीक है।